श्याम चैनल एसएस पर सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं। उनकी लीला का कोई पार नहीं है। उनकी लीलाओं में से एक लीला का प्रसारण आज मेरे इस चैनल पर हो रहा है। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा जंगल की दावाग्नि का पान करके ग्वाल बालों व गायों को बचाकर अपना चमत्कार दिखाना है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भगवान कृष्ण लीला का भाग 4। गायों व ग्वाल बालों की दावाग्नि से रक्षा करके भगवान कृष्ण द्वारा दावाग्नि का पान करना। इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को कभी अग्नि का भय नहीं रहता है। एक बार जंगल में ग्वाल बाल अपनी गायों को चरती हुई छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के साथ खेल कूद में लग गए। उस समय उनकी गायें चरती हुई जंगल में बहुत दूर निकल गई। काफ़ी समय बाद जब ग्वालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो पता ठिकाना ही नहीं है, उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा होने लगा। बहुत प्रयास करने पर भी वे अपनी गायों का पता ना लगा सके। भूख प्यास से ग्वाले चिंतित होने लगे। गायें तो ब्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने पर सभी ग्वाल बाल अचेत से हो गए। सभी ग्वाल बाल भगवान कृष्ण से मदद मांगने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला रचकर भोजन की व्यवस्था करके सभी को खाना खिलाया। भगवान कृष्ण ने सभी ग्वालों को भरपेट भोजन खिलाया। फिर गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे। गौएं अपने नाम की ध्वनि सुनकर पुकारने और रंभाने लगी। सभी गायें कृष्ण के पास आकर अपनी जीभ से कृष्ण को चाटने लगी। ग्वाल बालों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे बहुत खुश हुए। सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को लेकर अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े ही थे कि वन में भयानक दावाग्नि यानी भयंकर आग लग गई। तेज हवा चलने से आग और भी तेजी से जंगल में फैलने लगी। जंगल में चारों तरफ जीवों की चीख पुकार से कोहराम मच गया। शेर, चीते, भालू सभी वन्य जीव परस्पर वैर भाव भूलकर भागने लगे। जब ग्वाल बालों और गौओं ने दावानल को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तब वे सब अत्यंत भयभीत हो गए। मृत्यु से भयभीत ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलराम को घेर कर प्राण रक्षा की भीख मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्यारे कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं। हम दावानल से जलना नहीं चाहते, हमें जल्दी बचाओ। हम लोग भाई, बंधु, मित्र, रक्षक सब तुम्हें ही मानते हैं। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे सिवा कोई भी हमारा रक्षक नहीं है। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। अपने सब ग्वाल बालों के दीन वचन सुनकर कृष्ण ने कहा कि हे मित्रों, चिंता मत करो, मैं तुम सबकी अवश्य रक्षा करूँगा। तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर सभी ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोलकर सांस खींचकर उस भयंकर दावाग्नि को पी लिया। पूरे जंगल से आग का नामो निशान मिट गया। तब कृष्ण ने कहा कि हे ग्वाल बालों, अब अपनी आंखें खोल दो। पूरे जंगल से दावाग्नि का नामो निशान मिट गया है। सभी ग्वाल बालों ने आंखें खोलकर अपने आप को और गौओं को दावाग्नि से बचा देखकर ग्वाल बालों को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। वे सब श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सभी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, अगर आज आपने हमारी रक्षा नहीं की होती तो हम सब गायों के साथ इस भयंकर अग्नि में जल जाते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। फिर कृष्ण ने कहा कि चलो, बहुत देर हो गई है, अब अपने वापस ब्रज गांव चलते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम सभी ग्वालों व गायों के साथ नाचते गाते झूमते हुए वापस ब्रज गांव में आ गए। जब ब्रज में आकर सभी ग्वालों ने गांव वालों को उस जंगल की भयंकर दावाग्नि के बारे में और सभी की रक्षा के बारे में बताया, तो सभी गांव वालों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सभी बातें करने लगे कि कृष्ण जरूर कोई अवतारी हैं, तभी हर संकट में हम सभी गाँव वालों की रक्षा करते हैं। सभी गाँव वालों ने भगवान कृष्ण को अपने कंधों पर उठाकर नाचने झूमते गाने लगे। दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला दिखाई। इस कथा को पढ़ने या सुनने से कभी अग्नि का भय नहीं रहता है। सभी पापों का नाश उस अग्नि की तरह भगवान अपने में ले लेते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।